विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, नकद या आसान अकसात पर। इस खबरनामे को पेश करदा अल-मन्नान ज्वेल्स, शालीबंडा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम जी। ये मैं उम्मीद से या अपने हुकूमत से ये बात करना चाह रही हूँ, सलीम भाई की जो ये वीडियो देखी हूँ मैं सोशल मीडिया पे, क्या है सलीम भाई, मैं आपको ही कहना चाह रही हूँ, ये एक दूसरे के मुसलमान अपने भाइयाँ रहती, एक मुसलमान को गालियाँ दे रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। अपने को ये चीज़ करना बहुत बिल्कुल जायज़ नहीं है। अपने मुसलमान के लिए जब एक हुकूमत ठहरेवा है तो अपन उसको साथ देना चाहिए। जो आप जो सलीम भाई असद अवैसी साहब को जो गालियाँ दे रहे हैं आप सोशल मीडिया पे, पूरे नौजवान बच्चों को, मेरे भाइयों को ले लेकर जो ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं, माँ बहन के जो बात कर रहे हैं आप, ये गलत तरीका है। आप बोल रहे हैं कि केसीआर और असद अवैसी साहब मिले हुए हैं और मोदी सरकार मिले हुए हैं, इसमें मोदी सरकार से लोग हाथ मिले हुए हैं, ये तो गलत बात है। अगर ऐसा है, असद अवैसी साहब अपने साथ ये किस्सा होने नहीं देते थे। जो अवाम, जो एक चीज़ है, असद अवैसी साहब जब रहने के वजह से आज अपनी इतनी हुकूमत ठहरी हुई है यहाँ पर। अब ये नहीं सोच रहे ना सलीम भाई आप कि वो अपना एक नमक कंकरा है, असद अवैसी साहब नहीं करे, कुछ परवाह नहीं है अपने को। बस उन अपनी हुकूमत के लिए जो आवाज़ उठा रहे, इतना ही अपने लिए बहुत काफ़ी है। सलीम भाई आपसे, आपकी उम्र इतनी है कि मैं आपको ना अंकल बोल सकती हूँ ना जीजा, आप बुरा मान जाएंगे, इसलिए मेरे भाई बोल रही, मेरे भाई आपसे कोई दुश्मनी नहीं है मेरे को। लेकिन जो आप ये सोशल मीडिया पे नौजवान बच्चों को, जो मेरे भाइयों को लेकर ठहर के जो सोशल मीडिया कर रहे हैं, एक मुसलमान को जो गाली दे रहे हैं ना आप, ये तरीका गलत है आपका सलीम भाई। आप ये आप मत करिए ऐसा। अगर आपको कुछ ये है, अगर आपको कुछ बात करना है, अगर आपको इलेक्शन में ठहरना है तो आप अपने से हुकूमत को ऐसा करिए, पब्लिक को ऐसा करिए, अपने तरफ खींचिए। आप खींचिए, मोहब्बत से करिए कि इलेक्शन के खातिर एक दूसरे को मत गिरा लीजिए। आप मुसलमान जो है, मुसलमान के खातिर आप लोग एक जैसा रहिए मेरे भाई। जब अपने मुसलमान हिंदू लोग अपने साथ एक जैसा रह रही तो अपन मुसलमान क्यों कट के मार रहे? अगर आपको इलेक्शन में होना है सीट तो आप लीजिए, बराबर हक से लीजिए। आप पब्लिक को अपनी तरफ खींचिए, जैसा कि असद अवैसी साहब कहता खींचिए, उनमें लोगों की मोहब्बत जगाइए। आप ऐसे पब्लिक के दिल में मोहब्बत जगाइए। लेकिन देखिए, ये किसी के, ये ऐसा दिख रहा है कि आप एक जलाफन से बात कर रहे हैं, उनके लिए एक जलाफन बता दे रहे हैं आप, उनको ऐसी गाली दे रहे। देखिए ये माँ बहन, तो उनकी जब माँ बहन के लिए उन्हें कुछ नहीं बोल रही तो आप उनकी माँ बहन को गालियाँ दे रहे कि उनकी शराफत है ना भाई कि आप उन्हें इतना बोले, बाद जब आप सोशल मीडिया में डाले तो असद अवैसी साहब तो कभी बयान करके आप ऐसा बोले बोल के तो नहीं सुना है, क्योंकि उन्होंने अपना सही रास्ता, अपना फर्ज निभा ले। लेकिन आप लोग ये गलत तरीका कर रहे। आज उनके असद अवैसी साहब के माँ बहन को गाली देना है, क्या हमको गाली देना उतनी ही बात है। ये हम पूरी अवाम की माँ बहन को गाली दे रहे हैं आप, उनकी माँ बहन को नहीं, अवाम की माँ बहन की गाली दे रहे हैं आप। ये गलत तरीका है सलीम भाई, आपका बहुत गलत तरीका है। आप इलेक्शन में ठहरना है, आप ठहरिए, लेकिन एक दूसरे को लड़ लीजिए नको। अपने मुसलमान भाइयाँ एक दूसरे की जान बनिए आप लोग। क्यों आप एक असद अवैसी के साथ से तो हमारी हुकूमत ठहरी हुई आज हैदराबाद अपनी इंडिया में। ये असद अवैसी की एक आवाज़ में, एक अपनी जो उन्होंने जो वहम करते अपने लिए, इतनी मुसीबत उठाते अपनी पब्लिक के लिए, तो आप ये तो सोचिए कम से कम। ऐसा हंसी मजाक करके आप टोपी सर पर पहन की असद अवैसी साहब, सलीम भाई, अब ये क्या तरीका बात आ रहा है भाई? आप क्या बोल रहे हैं? आप, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा कुछ भी। ऐसा गाली मत दीजिए। अगर आपको उनसे कुछ बात करना है, कुछ दुश्मनी है, कुछ आपको लड़ना है तो आप आमने सामने जाके लड़िए। ये लेकिन ये सोशल मीडिया शो नको करिए आप। ये जो राजा सिंह बोला उन्हें ऐसा, इसका साला बना, ये राजा सिंह में देखो आप जो मोती में इसमें जो मिलाए आप असद अवैसी साहब को और मोती में मिला दी, फिर आप राजा सिंह में कहीं को मिल गए मेरे भाई। आप कहीं को बोल के आप भी और राजा सिंह भी इतने कुछ हो गए ना मेरे भाई। माँ बहन के तरफ से दोनों भाइयाँ आपला भी बन गए। वैसा भी देखे गया तो वैसा हुकूमत मक्को चलाइए आप लोग। हाँ वैसा देखिए, जब असद अवैसी साहब जो हुकूमत की नाय, हमको कुछ भी नहीं होना है भाई, बस हमारे लिए नमक कंकरा वाकिफ, हमको बस उतना ही चाहिए हमको। अगर उनकी कुछ भी नहीं, जब उन आवाज़ उठाएंगे तो हमारे लिए वही काफ़ी। असद अवैसी की आवाज़ हमारे लिए बहुत काफ़ी है हमारे लिए, क्योंकि हमको उनका भी नहीं, देखो उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी ज़मीन है, उन्होंने किसी का हक नहीं लेते, ये तो हमको भी मालूम है। मैं तो आपके सामने की बच्ची होंगी, लेकिन उनके, मैं तो जब से देखती हूँ पैदा हुए जब से, तो उन्हें किसी का हक
मारते ना, अभी हक दिला देते हो ना वो चीज़ की। लेकिन आपकी बात गलत है सलीम भाई, ये आप आपके दिमाग में से निकाल दीजिए। आप ये ऐसा सोशल मीडिया पे मत बोलिए, आप इसी माँ बहन की गाली मत दीजिए। आप सोचो, एक तरीके से सोचो। आप, मैं किसको बात कर रहा हूँ? मेरे मुसलमान भाई को बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अगले वाले के सामने आप हंसी मजाक कर दे रहे हैं आप ये चीज़ की। अरे अपन अगर कोई अपने मुसलमान भाई को कुछ अगर बोल देंगे तो अपनी अवाम एक होना चाहिए, सही और गलत का रास्ता। और पब्लिक को भी ये कहना चाह रही हूँ मैं, देखो अगर कोई अपने को एक गिलास अगर पानी भी अगर पिलाएंगा तो अपन जिंदगी भर एहसान रखते ना उसका। तो अपने को जब से अगर KCR साहब हो चाहे कोई भी हो, अगर तुम्हारे दिलों में जिसके लिए मोहब्बत कायम पैदा हुई, आप लोग उसको ही और डालो। कोई जोर और ज़बरदस्ती नहीं है कि कांग्रेस को डालो, क्या MIM को डालो, शायद आप मोदी को डालो, वो कुछ भी नहीं है पब्लिक का। तो आपको मैं ये बोलना चाह रही हूँ, पब्लिक को, आवाम को, जो भी अगर आपको एक गिलास पानी भी पिला रहा है तो उसका आप एहसान रखो, एहसान रखो। तो ये बोलना चाह रही हूँ मैं आपको कि ऐसे गालियाँ गलौज आप नौजवान बच्चों को आप समझाना चाहिए आपकी उम्र के हिसाब से। तो आप बोलना चाहिए, आप इतने बड़े हैं, मैं क्या बोलूं, आप ही समझाना था। आप भी नौजवान बच्चों को लेकर उछाल दे रहे सलीम भाई ये चीज़ को। ये इलेक्शन के टाइम पे देखो, पहले से अब आप लोग तो अब टिकट हासिल करें, ये लोग अब तो हासिल नहीं करे हुए हैं। निज़ाम सरकार के जब सलाहुद्दीन साहब जब स्टार्ट करे, जब से ये हुकूमत चलते हुए आ रही, ये नया टिकटा लेके ये नई बातें क्यों पैदा कर रहे हैं मेरे भाई? मुसलमान में क्यों जाने की बातें कर रहे हैं आप लोग? ऐसा मत करिए, पब्लिक को परेशान मत करिए, अब नौजवान बच्चों को मत उछालिए इसमें। और एक बात मैं बोलना चाह रही हूँ, असद अवैसी के साथ के खिलाफ कोई भी मत बोलिए ऐसा गलत, क्योंकि हुकूमत आज से नहीं है उनकी, निज़ाम सरकार के जब से हुकूमत चलते हुए आ रही भी है उनकी। क्योंकि हाल में हर एक जना टिकट ले रहा, भाई मैं MLA बन गया, उन्होंने MLA बना। अरे MLA बन रहे भाई, जो MLA बन रहे, लेकिन MLA का फर्ज निभा रहे हैं कोई, जो KCR साहब जो निभाए है MLA का फर्ज, वाकई अवाम को जो दिए है उन्होंने, हर चीज स्कीम निकाल के हर आवाम के मुस्कुराहट लेके हर चेहरे पे ऐसा बोलेंगे। अगर किसकी अपनी कब दुआ आड़े आ जाए तो एक फरिश्ते को उतार दिया अल्लाह ताला अपने लिए। KCR साहब जैसे कि हर आवाम के लिए देखो, एक मैं तो यही दुआ करती थी, जो बेवा है उनके घर में 5-5 बेटियां हैं, जिसके शोहर नहीं है और बेटा नहीं है, उनके लोग अनाथ के जैसा जी रहे थे। KCR साहब उनको घर दिए, पेंशन दिए, हर एक चीज की सहूलत करे, शादी मुबारक का पैसा दिए। किस लिए? क्योंकि अवैसी साहब का भी अपन के लिए कुछ दुआ होंगी ना अवाम के लिए, जब इतनी आवाज उठाए बाद में भी। KCR साहब तो उनकी हुकूमत से तो करी हुई है ना अपने लिए। देखो ऐसा करो, ऐसे करके आप लोग दिल में मोहब्बत डालो मेरे भाई। किसी की चुगली करने से कुछ हासिल होने वाली चीज नहीं है। देखो अल्लाह ताला चोर को माफ करता, चुगली करने वाले को माफ नहीं करेंगे ये बात को। तो आप सलीम भाई इतने बड़े हैं मेरे भाई आपसे को कोई दुश्मनी नहीं है, आप बस उछालिए नको ओल्ड सिटी को। कोई अपने मुसलमान में जाने की बात मत करिए, दुश्मनी की बात मत करिए। आपको इलेक्शन जीतना है, आप आराम से जीतिए, मोहब्बत से जीतिए, सबके दिलों में मोहब्बत डालिए। कि जैसा कि आप बोल रहे इन्होंने उनका हक छीन लिया, उनका इतनी जमीन है, उनकी जमीन है। देखो सब कमाए तो आएगा, अपने को जाते हुए साथ में कुछ लेके जाना नहीं है, सिर्फ दुआएं के लिए। हाँ, ये रोड पे ठहर के आप तमाशा मत करिए। देखो मैं आपको सलीम भाई फिर से बोल रही हूँ, अगर माँ बहन की कोई अगर असद अवैसी साहब को जो राजा सिंह भी शायद होंगे, अगर उन्होंने भी माँ बहन की अगर राजा सिंह भी अगर गाली देंगे ना, अगर जब औरत जंग के मैदान में उतर जाएंगे ना, तो फिर असद अवैसी साहब कोई जेंट्स नहीं है जब औरत निकल जाएंगी जंग के मैदान में। आप ये सोच लीजिए। और हर कोई MLA को बोल रही हूँ, कोई MLA की माँ बहन बीच में नहीं आएंगी इसके अंदर, क्योंकि इलेक्शन में MLA आप है, लेकिन माँ बहन कोई नहीं आ रहा इलेक्शन में। क्योंकि माँ बहन की गाली सोचने से पहले 100 बार आप ना सोचो, आपके भी घर में माँ बहन है, आप भी वही माँ से पैदा हुए सो है। हम पास अवाम में ये है कि अपन बोलते 100 बच्चों को माँ देख सकती, 10 बच्चों को माँ देख सकती, लेकिन एक माँ बाप को बच्चे नहीं देख सकते। तो ये क्या होगा मालूम है? असद अवैसी साहब के साथ ऐसी हो गया। असद अवैसी साहब पूरी पब्लिक, पूरी अपनी इंडिया के खातिर आवाज उठाते ना, असद अवैसी के खिलाफ कोई ऐसा देखने वाले नहीं है। ऐसा होगा क्योंकि उनके दिलों में, हर कोई के दिलों में क्या कर रहे हैं, आप लोग दुश्मनी पैदा कर दे रहे हैं। ऐसी बात है। बस हमको कोई चीज नहीं होना असद अवैसी, बस हमको उनका सहारा होना, अल्लाह के बाद उनका ही सहारा है बस। हमारी हुकूमत के लिए, हमारे मुसलमान भाइयों के लिए जो उनकी आवाज है ना, हमारी अवाम के लिए हमको वही काफी है हमारे को, और कुछ भी नहीं है। जितना हो सका पतंग को आगे उड़ाने की कोशिश करो, काटने की कोशिश मत करो सलीम भाई। आप भी तो बड़े हैं, बाप दाखिल है, मेरे भाई दाखिल है। बोलो आप हर नौजवान बच्चों को समझाइए, समझ के चलिए, इसमें ही फायदा है अपना।
बस इसके लिए हर किसी के दिलों में नफरत मत पैदा करो, आप लोग मोहब्बत से रहो। ऑल सिटी में असद अवैसी साहब के लिए, अवैसी साहब क्या नहीं करे, अकबर अवैसी साहब मौत के मुंह में से जाकर आए हुए हैं उन्होंने अपनी अवाम के लिए। ये तो सोचो आप लोग। अरे उनका अपन कितने दिन खाएंगे असद अवैसी साहब का, अगर कुछ देंगे तो अपने को तो मेहनत करके तो खाना ही है ना, खाना ही है। बस हमारे लिए बस उन्हें आवाज उठाना है, क्योंकि हमको अगले वाला नहीं छेड़ सका। हमको तो यही चाहिए भाई, हम तो यही गुजारिश कर रही हूँ मैं आपसे कि आप गाली और दुश्मनी और ये सोशल मीडिया पे डालने से पहले सोचो आप, मैं किसके सामने मैं कुछ क्या बोलूं। ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसा बोल रहे हैं कि मैं जलाफन पाने से मैं कुछ बोल दे रहा हूँ, आपके चेहरे से नजर आ रहा है कि जलाफन पाने से। ये बात मत करिए आप सलीम भाई, आप ऐसा, आप इतने बड़े हैं, आप सोचिए आप ये चीज की, आप कैसी बात कर रहे हैं आप। मैं कैसे नौजवान बच्चों को लेके मैं कैसा बात तमाशा कर रहा हूँ रोड पे, अगले वाले को मैं मौका दे रहा हूँ वो चीज का। मैं मेरे लोग को मैं कुछ गाली दे के मैं ये तमाशा देख रहा हूँ, मैं लोगों को तमाशा बता रहा हूँ। मैं सर पे टोपी पहन के मैं कैसे एक मुसलमान, मैं मुसलमान रह के मैं अगले मुसलमान को मैं कुछ बोल रहा हूँ। ये क्यों नहीं सोच रहे भाई, अल्लाह का खौफ रखिए आप जरा भी, आखिरत में अपने को जवाब देना है वो चीज का। बस आप लोगों को इलेक्शन जीतना है, जीतिए। आप लोग एमएलए मत लड़िए। और आवाम से ये, पब्लिक से ये गुजारिश कर रही हूँ, जिस आपके दिलों में किसके लिए भी मोहब्बत है उनको ये ओढ़ डालिए। आपके ऊपर फोर्स नहीं है कि उन्होंने, बस हसन रखिए। और केसीआर साहब जैसे हर टाइम पे केसीआर साहब आना चाहिए। क्यों, अवाम की हर मुस्कुराहट केसीआर साहब से है। मैं तो यही गुजारिश कर रही हूँ केसीआर साहब, ऐसी हर साल आप आएंगे इंशाल्लाह, बराबर आएंगे आप। हमारी, मेरे को तो कुछ भी नहीं होना है, मैं कोई चीज नहीं, बस हमारी अवाम के लिए जो मुस्कुराहट जो देख रही हूँ मैं, जो कल्लूर में जो घरान दिए हुए है, इतने एक एक जने के चेहरे पर मुस्कुराहट देखे मेरे को तो इतना अच्छा दिखा, इतना अच्छा दिखा। मैं तो आपको ना उम्रे को जाके अब इतनी दुआ दी हूँ, इतनी दुआ दी हूँ, अल्लाह हर आपकी हर परेशानी को दूर करे, हर सीट से आपको बचाइए। और असद अवैसी साहब का जो सबर पाना है, हर कोई एक एक जना एक एक बात बोल रहा है, बस अल्लाह आपको हर चीज की सबर दे, असद अवैसी साहब को हर चीज की सबर दे। और आप हुकूमत के लिए ऐसे आवाज उठाते रहिए। आपके पीछे असद अवैसी साहब, हम आपके भाईना और आपके बच्चियां आपके पीछे है। अगर कोई भी बोलेंगे तो हम आपके बराबर, हम हुकूमत से बराबर हम ठहरेंगे। अब हम आवाज उठाएंगे आपके लिए। कोई भी अगर बोलेंगे ना तो हम उसकी आवाज हम जवाब देंगे। आप नहीं देंगे तो क्या हुआ, हम जवाब देंगे। हम ये कौन भी अगर माँ बहन के बीच में अगर कोई भी बोलेंगे तो ये औरत जात से हम मुकाबला करना। हर कोई जो मर्द इंसान जो भी अगर बोलना चाह रहा, अगर किसी की माँ बहन अगर गिनना चाह रहा, तो पहले औरत जैसे पंगा लेके उसके बाद मर्द इंसान से पंगा ले लेना वो चीज का। और मुसलमान में अगर दुश्मनी की पैदा करेंगे तो औरत पूरी बाहर निकल जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम।